से रहता है। और ये देखिए, ये है कूपे वाला कैबिन, काफ़ी वीडियो में। तो आज की जर्नी होने वाली है 16596 पंचगंगा एक्सप्रेस से, फर्स्ट एसी से। आपका स्वागत है हमारे वीडियो में। आप देख रहे हैं हरी ट्रेवल बॉक्स और आज की जर्नी होने वाली है 16596 ट्रेन नंबर पंचगंगा एक्सप्रेस से, जिसमें मैं आज फर्स्ट एसी से सफ़र करने वाला हूं। HA1 केबिन। तो यदि फर्स्ट एसी में आपने सफ़र नहीं किया तो उसके बारे में बस थोड़ी सी जानकारी मैं दे देता हूँ। फर्स्ट एसी में यदि आप करते हैं तो आपको अप्लाई करते टाइम दो आएगा, एक केबिन और कूपे। तो कूपे जनरली क्या होता है, VIP पर्सनस को दिया जाते हैं या फिर कपल्स को दिया जाता है, क्योंकि उसमें दो ही होते हैं, लोअर और अपर। वही हुआ, मुझे कूपे नहीं मिला है, मुझे केबिन वाला मिला है कंपार्टमेंट, जिसमें 4 लोग रहेंगे, लोअर अपर और इधर से लोअर अपर लाइक सेकेंड एसी। बस उसमें क्या होगा, डोर रहेगा, पर्दे रहेंगे और सेपरेट कंपार्टमेंट रहेगा। जर्नी में भी मैंने आपको बताया था जब मैंने स्लीपर और थर्ड एसी क्लास की है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप देख लेना, ठीक है। अभी तो मैं सूरत का रेलवे स्टेशन पहुंच चुका हूं। अभी 9:45 हो रहे हैं। इस ट्रेन की टाइमिंग यहाँ से है 9:55, जो कि कल सुबह आपको KSR बेंगलोर SBC जिसका स्टेशन कोड है वहाँ पे पहुँचाएगी 7:15 के आसपास, ठीक है। यहाँ पे इस ट्रेन का हॉल्ट है ओनली 3 से 4 मिनट्स का। और यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, लाइक लास्ट टाइम आया था तो लाइटनिंग नहीं थी अभी, लेकिन लाइटनिंग है। और अभी आपने अनाउंसमेंट सुना है, यही वीडियो मैंने लाइक यही चीज़ मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं कॉलम नंबर 19 लिखा हुआ है, सूरत का रेलवे स्टेशन। उसी तरह से यहाँ पे हर जगह वो लिखा हुआ है 19, 17 ये सब लिखा हुआ है। तो जब अनाउंसमेंट हो जाती है तो ये यहाँ पे बताया जाता है कि आपका जो भी आपका जो बोगी नंबर है, लाइक S1 या H1 या फिर जो भी A1 है, फर्स्ट क्लास AC1, सेकंड क्लास, वो सब कहाँ आने वाली है। ये वेटिंग हॉल, ये देख सकते हैं यहाँ पे सामने। काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि फर्स्ट क्लास AC में ये मेरा सेकंड जर्नी है। इसके पहले मैंने पुरुषोत्तम एक्सप्रेस से किया था, जो कि मैंने बोकारो से नई दिल्ली, लाइक प्रयागराज से नई दिल्ली तक का सफ़र किया था। यदि आपने वो फर्स्ट क्लास AC जर्नी नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। और चूँकि ये पंचगंगा एक्सप्रेस से है तो आपको फर्स्ट क्लास AC में ज़्यादा प्रेफरेंसेस नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि ये राजधानी नहीं है तो आपको खाने वाने के लिए नहीं मिलेगा। साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगी, बस आपको लाइक सोने के लिए मिलेगा और बाकी कंफर्टेबल जर्नी रहेगी। क्या कौन कौन सी चीज़ें हैं पंचगंगा एक्सप्रेस में फर्स्ट क्लास AC में, किस तरह से क्या क्लीननेस रहता है, डोर रहता है, पर्दे रहते हैं, क्या है, सीट कितनी चौड़ी होती है, वो सारा चीज़ आपको दिखाने वाले हैं। क्योंकि ये फर्स्ट क्लास AC जो है लाइक सेकंड क्लास AC जैसी है, बस एक डोर आपका सेपरेट रहेगा और बहुत सारी चीज़ें रहेंगी। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं। चूँकि ये रात की जर्नी होने वाली है तो मैं ज़्यादा कुछ कवर नहीं कर पाऊँगा। मिलूँगा सुबह सूरतकल रेलवे स्टेशन से निकलने के बाद। देख सकते हैं ट्रेन अब आने लगी है। ट्रेन चाहे जितने भी लेट हो, आपको टाइमिंग से आप KSR बेंगलोर रेलवे स्टेशन पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये 7:15 कभी कभी 7 बजे ही पहुंचा देती है। A1 B1 यहाँ पे ट्रेन के स्टॉपेज काफ़ी कम है, इसलिए हमें चढ़ना पड़ेगा। ये देख सकते हैं A1, आगे का A1 होगा, वहीं पे हमारी सीट है। ये देख सकते हैं HA1। जनरल रूल है।
सकते हैं कि HA1 है, उसमें A है और इसमें भी देख सकते हैं B है और आगे जब देखेंगे तो C है। ठीक है, इसमें सारे में केबिन्स और ये हैं और इस तरह का यहाँ से एरिया है, देख सकते हैं। इसका मेन डोर है, इसके आगे जब जाएंगे तो आपको सेकंड AC क्लास मिलेगी और इधर फर्स्ट AC इन्होंने बनाया हुआ है और इसी तरह से डोर होते हैं, देख सकते हैं आप। आपको सेपरेट डोर दिया जाएगा। 3 ही यहाँ पे हैं, तो लगभग किसी में कूपे होगा, किसी में केबिन होगा। और ये देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छा व्यू आएगा। सुबह आपको दिखाने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। गाइस, आपका स्वागत है हमारे वीडियो में। आप देख रहे हैं हरी ट्रेवल ब्लॉग्स और अभी हम सफ़र कर रहे हैं ट्रेन नंबर 16596 पंचगंगा एक्सप्रेस से, जैसा कि मैंने आपको बताया। और अभी मैं इस ट्रेन में बैठ चुका हूँ। रात के बज रहे हैं 10, यहाँ तक आ चुकी थी। और एक्चुअली ये जो कंपार्टमेंट है, लाइक हमें केबिन मिला था, जैसे कि मैंने आपको बताया। अभी आपके सारे फीचर्स आपको मैं यहाँ पे 1 बाय 1 बताऊँगा। ठीक है, और चलिए आपको दिखाते हैं सारा कुछ कि यहाँ पे क्या है, नहीं है, किस तरह से। यहाँ पर की बात करूँ तो देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से है और सीट काफ़ी चौड़े हैं, इतने चौड़े हैं कि आप 2 आदमी साथ में बैठ सकते हो। आपको नीचे भी जाकर मैं दिखाऊंगा। ठीक है, और ये है हमारा अपर। ठीक है, सामने यहाँ पे आपको डोर मिलेगा, जिसमें आप यदि एक फैमिली साथ में ट्रेवल कर रहे हैं तो आप इसको लॉक कर सकते हैं, ताकि आपको आउटसाइडर कोई भी बाहर से नहीं आ जाए अंदर। तो ये लॉक करने के लिए आपको सिस्टम यहाँ पे दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं, मैं अभी अपर कंपार्टमेंट दिखा रहा हूँ, फिर से आपको लोअर दिखाऊंगा। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है केबिन, और कूपे अलग होता है, जिसमें आपको सिर्फ लोअर और एक अपर रहेगा और सामने बस एक बैठने के लिए रहेगा। तो वो मोस्टली कपल्स को दिए जाते हैं या फिर VIP पर्सन्स को दिए जाते हैं। जैसा कि मैंने कहा, ये पंचगंगा एक्सप्रेस में सिर्फ एक बोगी आपको फर्स्ट क्लास AC है और उसमें एक बोगी में आपके 3 ऐसे डब्बे हैं, लाइक 3 ही ऐसा रूम है जो फर्स्ट क्लास AC है। तो लगभग आप समझ लो कि केबिन ही यदि होगा तो 6 ही बेड होंगे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे अब अपर की मैं बात करूँ तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो दिए जाएंगे 2 बेडशीट दिए जाएंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। वो एक्चुअली हमने बिछा लिया, तो अब मैं अभी ज़्यादा सो नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, और ये साथ ही साथ एक टॉवेल मिलेगा आपको और एक तकिया मिलेगा, पिलो एकदम मस्त वाला। और जो दूसरा डिफरेंस है ये है कि जैसे कि आप 3rd क्लास AC में आपने सफ़र किया होगा, 2nd क्लास AC में सफ़र किया होगा, तो उसमें ये कंबल सिर्फ मिलता है, इसके ऊपर की ये जो खोल होती है ना, ये नहीं मिलती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसको चेंज किया जाता है। ये दैट इज़ द बेस्ट थिंग, क्योंकि आप जब 3rd AC वगैरह में सफ़र करते हो तो आपको जो कंबल है वो तो धुले नहीं दिए जाते हैं और ऐसे ही आपको दे दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे आप ऊपर में देख सकते हैं ये चीज़ आपको यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट आपके जस्ट सामने मिलेगा, द मस्त। और रीडिंग लैंप मिलेगा, जब चाहे तब आप पढ़ सकते हैं। हमने यहाँ पे देख सकते हैं आपको चढ़ने के लिए एक अच्छा सा सपोर्ट मिल जाएगा। कुछ यदि आपको लगेज टांगना है तो उसके लिए मिल जाएगा। यहाँ पे 2 सिस्टम आपको मिल जाएंगे। एक यहाँ पे बोतल होल्डर मिल जाएगा, जिसमें आप बोतल रख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। देख सकते हैं गुड मॉर्निंग। तो अभी बज चुके हैं सुबह के 6:30। अब हम लोग पहुंचने वाले हैं यशवंतपुर जंक्शन। एक्चुअली उस टाइम मैं रात में काफ़ी जल्दी सो गया था, क्योंकि वहाँ पे लाइक ऑलरेडी एक फैमिली थी, तो हमने ज़्यादा शूट नहीं कर पाया। और अभी जो भी आपको दिखाया थोड़ा सा ही दिखाया। ठीक है, और ट्रेन एक्चुअली में हमारी जो सफ़र थी रात की जर्नी थी, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ कवर नहीं कर पाया, क्योंकि इस ट्रेन का हॉल्ट भी काफ़ी कम होता है हर जगह, इसलिए मैंने ज़्यादा कवर नहीं किया। अभी मॉर्निंग है, मैं कोशिश करूँगा यशवंतपुर जंक्शन और जो भी है वो दिखाने के लिए। टाइम से पहले चल रही है ट्रेन। इस ट्रेन की टाइमिंग यशवंतपुर पहुँचने की है लगभग 6:45 में, 6:45 AM इन द मॉर्निंग। ये हम लोग पहुँचने वाले हैं यशवंतपुर जंक्शन। बाहर का व्यू देख सकते हैं, अंदर से ही मैं शूट कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहा है। तो देख सकते हैं कि ये है 1st क्लास AC केबिन, जो देख रहे हैं आप,
जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये केबिन है जिसमें कि ये देखिए ये आपको मिल जाएगा। ये देख सकते हैं यहाँ पे जब आप इंटर करेंगे तो, सॉरी उसके लिए क्योंकि बेड फैला पड़ा है। ये देख सकते हैं ये केबिन बोला जाता है, जिसमें आपको ये लोअर मिल जाएंगे, अपर मिल जाएंगे, ठीक है। और नीचे आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्पेसियस है, देख सकते हैं सीट की विड्थ काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ से लेकर यहाँ तक काफ़ी ज़्यादा है सीट का विड्थ। और सबसे बेस्ट पार्ट है कि आपको यहाँ पे साथ में अपना पर्सनल मिल जाएगा, डस्टबिन मिल जाएगा, ठीक है। और लोअर में और अच्छा बात करूँ तो देखिए ये आपको रीडिंग लैंप, जिससे आपको किसी भी अदर पैसेंजर को कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होगी और रात में पढ़ सकते हैं। और हम लोग पहुँच चुके हैं यशवंतपुर जंक्शन, टाइम से पहले पहुँच चुके हैं। 6:45 की टाइमिंग थी यहाँ पे और हम लोग यहाँ पे पहले ही पहुँच चुके हैं। इसके पहले मैंने मिरर जो है इतना क्लीन कभी नहीं देखा है। थर्ड एसी क्लास में भी कुछ ना कुछ उसमें होते ही है। ये अच्छा है, क्लीन है, इसमें आप शूटिंग वगैरह अच्छे से कर सकते हैं। देख सकते हैं आपका ये पर्सनल लॉकिंग सिस्टम, यदि आप विद फैमिली ट्रेवल कर रहे हैं, 4 लोग हैं और ये कैबिन वाला आपको मिला है तो आप लॉक करके रख सकते हैं। अदरवाइज़ आपको कूपे वाला मिलेगा तो उसमें आप सेफली जा सकते हैं, ठीक है। फिर और नीचे में बात करूं तो देख सकते हैं नीचे में चार्जिंग पॉइंट नहीं दिया गया है, नीचे सिर्फ आपको रीडिंग लैंप मिलेंगे और अपर में ही आपके चार्जिंग पॉइंट 2 हैं, एक यहाँ पे मिलेगा, एक यहाँ पे मिलेगा। सामने एक सुंदर सा मिरर मिल जाएगा आपको। फिर इधर आपको 2 चार्जिंग पॉइंट मिलेंगे और नीचे फिर से एक रीडिंग लैंप, ठीक है। और जो सबसे बेस्ट पार्ट है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे अपर में चढ़ने के लिए काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिया गया है, यहाँ पे आप चढ़ सकते हैं, ठीक है। तो जो मुझे काफ़ी अच्छा एक फीचर लगता है, ये मोस्टली आपको फर्स्ट एसी क्लास में मिल जाएगी। और साथ ही साथ आपको थर्ड एसी क्लास वगैरह में देखे होंगे कि आपको सेकेंड एसी क्लास में या थर्ड एसी क्लास में मोस्टली ट्रेन्स में ये चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। तो उसमें पर्दे लगे होते हैं। इसमें एक नया फीचर ये दिया गया है जिसमें स्लाइड करके आप रख सकते हैं इसमें। तो उससे होता क्या है कि यदि आप नीचे ट्रैवल कर रहे हैं और कोई ट्रेन आ रही है, लाइट वगैरह आपके आँख में नहीं पड़ेगी और आराम से आप सोकर जा सकते हैं। हम लोग यशवंतपुर जंक्शन अब पहुँचने वाले हैं। गाड़ी जो है आउटर में भी रोकी है। मेरा यहाँ पे ये देख सकते हैं क्योंकि हमारा जैसा कि मैंने आपको बताया यदि आप फर्स्ट क्लास एसी में करते हैं बुक तो आपको जो है सीट नंबर बाद में मिलेंगे जब चार्ट प्रिपेयर हो जाएगा। तो मोस्टली इसके पहले जो मैंने ट्रेवल किया था उसमें मुझे सीट नंबर मिल गया था, लेकिन इस पंचगंगा एक्सप्रेस में क्या होता है कि कंफर्म हो गई थी। और जो मेरा सीट नंबर यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ A1 एक HA1 लिखा हुआ है, जो कि HA1 आपका बोगी नंबर या डब्बा नंबर है, जिसे A1 होता है, HA1 होता है। तो HA1 में जब आप एंटर करेंगे तो 2 आपको मिलेंगे, लाइक आपको सेकंड क्लास एसी मिलेगी और आपको फर्स्ट क्लास एसी मिलेगी। तो जब मैंने उधर से एंटर किया तो सेकंड क्लास एसी मिली, जिसमें आपको इसी तरह से मिलेंगे, बस सामने पर्दे रहेंगे, डोर नहीं रहेगा, ठीक है। उसके आगे जब मैं आया तो अब हमको फर्स्ट क्लास एसी मिली, ठीक है। तो हमारे में जो लिखा हुआ है HA1 के अंदर, जैसा कि आपको मैंने दिखाया, रात में ही दिखाया, ABC ऐसे करके लिखा हुआ है। तो उसमें लिखा हुआ है A अपर ऐसे करके लिखा हुआ है। तो जब आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे अपर देख सकते हैं कि ये है और एक सामने ये है, तो 2 अपर है यहाँ पे। तो कंफ्यूजन यहाँ पे ये होता है कि आपको ये सीट अलॉट हुई है या फिर सामने वाला ये सीट अलॉट हुआ है, ठीक है। तो वही मैंने सिटी से कल टीटी से भी कंफर्म किया कि हाउ कैन वी नो कि हमारा सीट कौन सा है। तो मैं वो बोले कि दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं क्योंकि सीट नंबर नहीं लिखा है। तो यदि आपने कभी फर्स्ट क्लास एसी में सफ़र किया है तो काइंडली कमेंट बिलो कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है या फिर आपको सीट नंबर दी गई थी, क्योंकि मैंने इसके पहले एक दूसरे ट्रेन में ट्रेवल किया था, उसमें हमें दिया गया था ये चीज़, लाइक हमारी जो सीट नंबर है वो प्रोवाइड की गई थी, क्योंकि ये मोस्टली कन्फ्यूज़न हो जाएगी। तो वहाँ पे जो उन्होंने अपना चार्ट दिखाया वहाँ पे लिखा हुआ था जिसे A1 A का HA1 में जब हम लोग इंटर करेंगे तो AL, तो AL का मतलब होता है A नंबर कंपार्टमेंट में जो ये देख रहे हैं ये रूम है A,
उसका ये लोअर है AL, और AU मतलब A का अपर। फिर सिमिलरली AL और AU, अब उसमें से आप कहीं भी रह सकते हैं। लाइक यदि आप 2 लोग साथ में ट्रेवल कर रहे हैं तो कोई मान लीजिए इसको ले लिया है तो आप इसको ले सकते हैं, तो आपकी अदर वाली सीट हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ था। तो आप भी कमेंट करके बताइए यदि आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं। तो पूछने वाले हैं कि SR बेंगलोर रेलवे स्टेशन, चलिए चलते हैं और शूज़ पहन लेते हैं। और यही मैंने आपको बताया था जब मैं ट्रेन चल रहा था, उसके पहले आपको बताया था कि हमारा जो केबिन है, इनकेस यदि ये 3 लोग नहीं आते तो मैं अकेले सफ़र कर सकता हूँ इसमें। और फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं यशवंतपुर जंक्शन, देख सकते हैं आप। एक्चुअली मुझे बाहर जाने का मन नहीं कर रहा है, अभी काफ़ी ठंडी है और बारिश भी पड़ी है, देख सकते हैं आप, इसलिए मैं अंदर से ही शूट कर रहा हूँ। बारिश भी है और काफ़ी ज़्यादा ठंडी है, इन्वायरमेंट है बाहर में, और प्लस ये रूम मुझे अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये है आपका लाइक मेन एंट्रेंस एरिया, आपको इतनी सी लाइक बालकनी मिल जाएगी। और ये है हमारा फर्स्ट क्लास AC1, जिसमें आप देख सकते हैं ये कंपार्टमेंट है। अभी आपको हम दिखाने वाले हैं कूपे वाला केबिन, जिस तरह से रहता है। और ये देखिए, ये है कूपे वाला केबिन, काफ़ी अमेजिंग। केसर बेंगलोर रेलवे स्टेशन पहुंचने वाली तो हमने सोचा कि आपको कूपे वाली केबिन्स दिखा दूं, जिसमें लाइक 2 ही सीट्स होती हैं, लोअर एंड अपर, जिसमें मोस्टली VIP पर्सन या कपल जो है ट्रैवल कर सकते हैं। कूपे वाला केबिन जिसमें देख सकते हैं बस आपको एक लोअर मिलेगा, अपर मिलेगा, सामने बस उसी तरह से बोतल होल्डर चढ़ने के लिए मिल जाएगा, देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत। सामने फिर आपको चार्जिंग पॉइंट, और यही है 2 यहाँ पे। बाकी सारी फैसिलिटीज सेम है, कुछ भी अदर डिफरेंसेस नहीं है। आपको कंबल दिए जाएंगे, फिर उसी तरह से टॉवल दिए जाएंगे, बस डिफरेंस आपका है इतना ही है इसमें। ये देख सकते हैं आपको, यदि मैं दूर से व्यू दिखाऊं तो कुछ इस तरह से, दैट इज़ कॉल्ड कूपे इन फर्स्ट क्लास AC। इसमें आपको सिर्फ 2 रहेंगे, सामने देख सकते हैं कुछ भी नहीं है। तो मैंने सोचा था मुझे यही मिलेगा, यदि ऊपर वाला नहीं आएगा तो मैं अकेला ट्रैवल करके जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं था। और यहाँ से भी काफ़ी खूबसूरत, वाओ, तो बट यही है। हमारी जर्नी एंड होने वाली है, और मुझे लगता है कि इस वीडियो में मैंने मोस्ट ऑफ द चीज़ें कवर कर दी हैं, जो भी चीज़ें आपकी डाउट होनी चाहिए। मैंने आपको कूपे केबिन्स भी दिखा दिया। मुझे ट्रेन की क्लीनलीनेस की बात करूँ तो हमेशा से मैंने कहा है लाइक पंचगंगा एक्सप्रेस में 3rd AC क्लास, 2nd AC क्लास में क्लीनलीनेस काफ़ी ज़्यादा मेंटेन रहती है, तो ऑब्वियसली फर्स्ट क्लास में मेंटेन होगी। इवन आप फर्स्ट भी देख सकते हैं तो काफ़ी ज़्यादा क्लीन है। हम लोग पहुँच चुके हैं KSR बेंगलोर रेलवे स्टेशन, देख सकते हैं। अभी बज रहे हैं शाम लाइक सुबह के 7:15, 7:15 हो चुके हैं और हम लोग पहुँच चुके हैं। फाइनली अब हमें विदा होने का बेंगलोर रेलवे स्टेशन हम लोग पहुंच चुके हैं। ये जर्नी यहीं पे एंड होती है, मिलते हैं नीचे उतरने के बाद।
KSR बेंगलोर रेलवे स्टेशन, जिस स्टेशन का कोड है SBC। और यहाँ पे टाइमिंग थी इसकी 7:15 में और हम लोग टाइम पहुँच चुके हैं। तो यदि आपने यहाँ से नहीं देखा है कि आप यहाँ से मेट्रो किस तरह से जा सकते हैं, नियरेस्ट मेट्रो KSR बेंगलोर रेलवे स्टेशन से कौन सा है, तो हमारी एक वीडियो से आप उसे देख सकते हैं। मैं जा रहा हूँ यहाँ से मेट्रो स्टेशन। यदि आपने ये वीडियो नहीं देखा, यदि और जानना चाहते हैं कि आप KSR बेंगलोर रेलवे स्टेशन से मेट्रो कैसे जा सकते हैं, जो कि नियरेस्ट वॉकिंग डिस्टेंस है 3 to 5 मिनट से आपको प्लेटफॉर्म से ही है, तो उसका भी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। हमारे वीडियो सेक्शन में आप जाके देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही। होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर। और हाँ, ये चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, वीडियो को लाइक करें।